नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं समर्थ मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बहरमपुर वाला में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 5 नंबर का टॉपिक जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानो कि हर साल पूछा जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आना तय है, तो तय है, फिक्स है। आपके पेपर में भी आएगा। आपको भी 5 नंबर चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भैया? गॉस की प्रमेय। जैसा आपको पता है, एक साइंटिस्ट थे गॉस। उन्होंने कुछ क्या किया कि कुछ सममित आकृतियां होती हैं, उन सममित आकृतियों को में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फ्लक्स को निकालने के लिए कुछ आसान भाषा का प्रयोग किया या कुछ आसान बातें बताई, जिसको हम लोग गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्या उन्होंने बताया, ये सारी बातों को जानेंगे तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, हम लोगों को पढ़ना क्या है, गॉस की प्रमेय। सभी लोग हेडिंग लगाइए, गॉस की प्रमेय। कहीं कहीं किताबों में गाउस की प्रमेय भी बोला जाता है, या हंसी मजाक में बोले तो घास की प्रमेय भी आप बोल सकते हो इसको। तो गॉस की प्रमेय में आपने पढ़ना क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर गॉस की प्रमेय आपको सीखनी है तो आपको उसमें क्या बोलते हैं, फ्लक्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो फ्लक्स के बारे में हम लोग जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। तो बेटा, वैद्युत फ्लक्स, हमने कहा आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने कहीं पे पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ रखा है या कहीं कोचिंग में पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। तो बेटा, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, सबसे पहली बात तो इसको हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भैया? फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बेस में हम लोग ई लगा देते हैं, ताकि ये हो जाता है ई मतलब इलेक्ट्रिक, और फ्लक्स फाई से प्रदर्शित करते हैं। फ्लक्स को फाई से और ई मतलब इलेक्ट्रिक। तो बेटा, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला हम लोग जनरेट करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक ये बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा? आपको पता है, किसी भी आकृति का, किसी भी सममित आकृति का क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर खींचा जाता है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड का जो क्षेत्रफल सदिश होगा इस बोर्ड से बाहर की ओर, मतलब आपकी तरफ, और 90 डिग्री पे होगा। तो ये इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या, ये ए वेक्टर होगा? बोलो सही है। अब इस क्षेत्रफल सदिश से अगर ये ए वेक्टर है तो इसमें कहीं ना कहीं वैद्युत क्षेत्र भी होगा ई। और अगर इसके बीच का एंगल थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो हो जाएगा ई वेक्टर या ई डीए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई डीए कॉस थीटा। ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। समझ में आया? कहने का मतलब, अगर कोई बंद पृष्ठ है, अगर कोई बंद आकृति है, 3D आकृति है, तो उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उस आकृति से बाहर की ओर अभिलंबवत होता है। तो हमने इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर खींचा। अगर इसी में कहीं वैद्युत क्षेत्र भी है और वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच एंगल थीटा है, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो ई डीए कॉस थीटा होगा। अब इसी को तोड़ के और लिखते हैं। तो बेटा, आपने ये पढ़ा है कि अगर मान लो आपके पास कोई दो सदिश राशियां हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा कुछ ना कुछ है, कहने का मतलब इनके बीच अगर थीटा या इनके बीच का जो कोण है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर कोण थीटा है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने सदिश में, तो बेटा इसको, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो होता है ए बी कॉस थीटा। और अच्छे से लिखें तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये सदिश वाले में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो इतनी बातें आपने सदिश में पढ़ रखी। तो बेटा, क्या ये दोनों सदिश राशियां हैं? इसको भी और अच्छे से अगर लिखने का प्रयास किया जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ये भी इसको लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत बल रेखा है जो लंबवत गुजरती है 90 डिग्री पे, उसे ही हम लोग वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन की बात हो गई। तो ये वैद्युत फ्लक्स की इतनी बातें आपने पता होनी चाहिए। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं अपने गॉस की प्रमेय में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम में जरूर 110% पूछा जाएगा। हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा। तो बेटा, गॉस ने क्या किया? गॉस ने ये बताया कि मान लो आपके पास कोई एक आवेश है। क्या बोला? कोई एक आवेश है। जैसे मान लो हम लेते हैं कोई एक आवेश,
एक कोई बंद आकृति ले लिया उन्होंने, एक बंद पृष्ठ लिया, एक गॉसियन पृष्ठ लिया और कहा कि अगर मान लो आपके पास कोई एक आवेश है, उस आवेश को किसी आकृति में बंद करो। मान लो ये हमारा ये जो है ये आवेश है, इसको हमने इसमें डाला, डालने के बाद अब क्या हुआ, इसको हमने बंद कर दिया। जैसे ही हमने इसको बंद किया तो क्या ये एक बंद आकृति हो गई। जैसे ये बंद आकृति आपने दिख रही होगी, अब इसके अंदर आवेश कितना है, मान लो ये जो पड़ा है ये 1 कूलाम का आवेश है, तो ये जो 1 कूलाम का आवेश है ये इस बंद आकृति से हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, इसका एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक पृष्ठ ये, एक नीचे वाला, तो इनसे सबसे क्षेत्रफल सदिश देखो, इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इधर अभिलंबवत बाहर की ओर, पीछे वाले पृष्ठ का मेरी तरफ, इस वाले पृष्ठ का इस तरफ, ऐसे ही ऊपर ये सारे क्षेत्रफल सदिश है कि नहीं है। इसी प्रकार से अगर ये क्षेत्रफल सदिश होंगे तो गॉस ने क्या किया कि सबसे पहले एक बंद पृष्ठ ले लिया, एक पहले माना इन्होंने माना एक प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश एक बंद गॉसियन पृष्ठ से, एक बंद गॉसियन पृष्ठ से घेरा गया है। अब इस गॉसियन पृष्ठ को आप कोई भी 3D आकृति ले सकते हो, लेकिन हमने अपनी सरलता के लिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है, तो हमने अपनी सरलता के लिए इसको वृत्ताकार मान लिया है। तो बेटा हमने माना कि एक सॉरी वृत्ताकार नहीं, गोलाकार, ये एक गोलाकार बंद पृष्ठ है। अगर ये एक गोलाकार बंद पृष्ठ है तो बेटा इसमें हमने एक छोटा सा पार्ट मान लिया, इसमें हमने एक ये छोटा सा पार्ट मान लिया। अब बेटा एक बात बताओ, इस छोटे से पार्ट का क्या क्षेत्रफल सदिश इससे अभिलंबवत बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा। बेटा अगर इस पूरे पृष्ठ का एरिया ए है तो इस छोटे से पार्ट का एरिया क्या होगा, डीए होगा, इस छोटे से पार्ट का एरिया डीए होगा। ये बातें आपने सीख ली होगी। तो बेटा इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो बाहर की ओर डीए वेक्टर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब बेटा हमने माना कि ये जो आवेश है, ये जो आवेश है ये इस जो ये पृष्ठ है इससे r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर। या ये बोले कि इस गोलीय पृष्ठ के, इस गोलीय पृष्ठ के जो आवेश है वो केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केंद्र पे। तो बेटा अगर केंद्र पर स्थित है तो हमने माना इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। बेटा अगर आप ध्यान से समझो तो इसको हमने ऐसे मिला दिया। कोई समस्या हो तो बताओ। अब आपको डीए वेक्टर मिल गया, आपको प्लस क्यू आवेश पता चल गया। ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। बेटा ये हो गया आपका गॉसियन पृष्ठ। तो इससे निकलने वाला हमको फ्लक्स निकालना है, गॉस की प्रमेय निकालनी है। तो बेटा एक बात बताओ कि इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, अगर पूरे पार्ट से निकलने वाले फ्लक्स की बात करें तो क्या होगा, फाई ही होगा। लेकिन एक छोटे से पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स छोटा होगा कि नहीं। अगर क्षेत्रफल छोटा तो फ्लक्स भी छोटा, इसका मतलब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो डी फाई ई होगा। इतनी बात आपने याद है। अब यहाँ पे हमें लाते हैं परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट। क्यों, क्योंकि हमको निकालनी है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए याद करो आपको हमने बताया था कि थीटा की जरूरत पड़ती है। तो बेटा यहाँ पे जैसे ही हमने प्लस क्यू नॉट रखा तो ये वाला प्लस इस प्लस क्यू नॉट को बाहर की ओर धक्का देगा, मतलब कि इसमें जो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच जो थीटा होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। इतनी बातों में अगर कोई समस्या हो तो बताओ। ऐसे ही अगर हम इधर निकालें तो इधर भी अगर ध्यान से देखें तो डीए वेक्टर और ई वेक्टर दोनों के बीच का थीटा 0 डिग्री। ऐसे ही इधर भी देखें, इधर भी देखें। कहने का मतलब ये एक सममित आकृति है और सममित आकृतियों के लिए ही गॉस का नियम लगता है। तो बेटा हर स्थिति में अगर आप ध्यान से देखते जाओ तो सबके लिए फ्लक्स छोटे छोटे पार्ट के टुकड़े बांट के करें तो सबके लिए सेम आ रहा है। तो आपको पता है कि अतः या गॉस की नियम का जो बेटा वो क्या बोलते हैं, इसका जो थ्योरी है वो क्या है, गॉस ने ये बताया किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पाई ई उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए, घेरे गए कुल आवेश का, आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस ने एक बात बताई, अब इसी को हमको प्रूफ करना है। तो बेटा इंक डाल ले, एक सेकेंड रुको आप। चलो देखो भाई, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस ने बताया था। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, तो बेटा इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो, हम जानते हैं कि छोटे क्षेत्रफल डीए से निकलने वाला फ्लक्स, बेटा डीए से निकलने वाला फ्लक्स, अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो फ्लक्स भी छोटा होगा, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यही तो आपको हमने बताया था। अगर इसको और तोड़ के आप लिखो तो क्या ई डीए बराबर ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा। और बेटा आपको पता है थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, तो क्या डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा। तो बेटा डी फाई ई बराबर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ईडीए हो जाएगा। बेटा क्या ये छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट का आया, लेकिन हमको क्या चाहिए, पूरे गोले से निकलने वाला फ्लक्स। तो पूरे गोले के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बंद समाकलन करने पर, ये बंद आकृति के लिए ही होगा, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोनों पक्षों का बंद समाकलन। बेटा अभी यहां पे देखना आप लोग, तो आपके पास आया क्या, डी फाई ई बराबर ई डी ए, और जब इनका आप समाकलन करोगे, जब इनका आप बंद समाकलन करोगे, तो बंद समाकलन होता है क्या, ऐसे ये गोली टाइप की लगा दी जाती है। बेटा डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई, और ई कांस्टेंट है, डीए का समाकलन कर देंगे, तो बेटा डीए का समाकलन क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर, बेटा डीए का समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, तो डीए का समाकलन क्या हो जाएगा, पूरे का ए होता है, और ए क्या है, ये गोला का क्षेत्रफल 4 पाई r², तो ई, और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा यहां से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, तो इसका फॉर्मूला याद करो, आपको हमने क्या बताया था, ई इक्वल टू, या आप लास्ट क्लास में या पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, Q/r², क्या ये फॉर्मूला होता है, रख दो बेटा इसकी वैल्यू, तो 1/4 पाई ε0 Q/r² इंटू एक की वैल्यू 4 पाई r²। बेटा देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r² से r² कट गया, आपके पास फाई ई बराबर क्या आ गया, Q/ε0, और यही आपकी गॉस की प्रमेय है। तो अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। इस प्रकार से ये गॉस ने एक थ्योरम दी, उन्होंने कहा फाई बराबर Q/ε0 होता है। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब इसके आगे इसकी थोड़ी सी बातें, जो कॉमन बातें, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आगे चल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको और बताते हैं। उसके बाद ये आपका टॉपिक वैसे तो समाप्त हो गया, बोर्ड एग्जाम में आपको बस यहीं तक करना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या, कि अगर इस जो ये वृत्त है, ये जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या बढ़ा दी जाए, कहने का मतलब आकृति को और बड़ा कर दिया जाए, आकृति को 2 गुना कर दिया जाए, आकृति को 3 गुना कर दिया जाए, आकृति को 4 गुना कर दिया जाए, आकृति दूसरी ले ली जाए, तो क्या फ्लक्स में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी सीख लो, उसके बाद आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए या नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो आप लोग। चलो देखो, अब बेटा आपके पास, इसको हम साफ करते हैं। देखो बेटा, अगर इसी में हम आपसे बोल दें कि ये जो आकृति है, इसकी जो त्रिज्या, अगर आकृति को बड़ा करना है, इसका मतलब त्रिज्या को बढ़ाना होगा, तो अगर त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो बेटा हमने माना जो त्रिज्या r है इसको 2r कर दिया, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, तो बेटा इसी फॉर्मूले में रखो। देखो फाई बराबर
आपके पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अब त्रिज्या को दोगुना कर रहे हैं तो 2r² करेंगे, 2r का होल स्क्वायर इनटू, बेटा ये 4 पाई, इसमें भी तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2r के स्क्वायर से ये कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फिर भी फाई बराबर क्या आया, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब ये हो गया कि आप चाहे जो कुछ बढ़ा दो, त्रिज्या को चाहे जितना बढ़ा दो, आकृति को छोटा कर दो, गॉसियन पृष्ठ को छोटा कर दो या बड़ा कर दो, उसमें कोई परिवर्तन, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता, फ्लक्स उतना ही रहता है। मान लो ऐसे समझ लो, अब मान लो आपने एक बेलनाकार कोई गॉसियन पृष्ठ ले लिया, तो गॉस ने ये बताया था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर इसके भीतर प्लस क्यू आवेश स्थित है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसी आवेश को निकाल के आपने क्या किया, एक कोण में रख दिया, इसमें रख दिया आपने कोण में, कोण भी तो 3D है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, फिर भी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। या आपने क्या किया, इसको एक घन के भीतर रख दिया, तभी इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो यहां तक अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ। ये आपका गॉस का नियम कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।